भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार पर केंद्रित कार्यक्रम। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। सिनेमा की दुनिया में मनोज कुमार ने जहां एक सफल नायक के रूप में प्रसिद्धि और सफलता के शिखर छुए, वहीं अपनी पहचान बनाई एक सार्थक निर्माता और दक्ष निर्देशक के रूप में। परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनोज कुमार, जिन्हें प्यार है भारतीयता से, भारतीय संस्कृति और मूल्यों से, उनकी फिल्मों में देश और समाज के प्रति गहरे सरोकार नजर आते हैं। उनकी फिल्में प्रतिनिधि हैं इस देश के गौरव और स्वाभिमान की, देशभक्ति की। हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। मनोज कुमार बहुत कुशलता के साथ आम जीवन से जुड़े मुद्दे उठाते और उन्हें मनोरंजक तत्वों से सजाकर बहुत प्रभावशाली ढंग से पेश कर दिया करते। पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई। हाय महंगाई महंगाई। सिनेमा जगत में मनोज कुमार और उनकी फिल्में पर्याय बन चुकी हैं देशभक्ति का। अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने देश के महान सपूतों की स्मृति को अमर कर दिया। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय हुए मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों का गुणगान किया। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच
ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मनोज कुमार नाम है भारतीय सिने जगत की एक कामयाब बहुआयामी प्रतिभा का। नामचीन अभिनेता, सफल निर्माता, मंजे हुए निर्देशक, बेहतरीन लेखक और एक कुशल संपादक। मनोज कुमार फिल्मकारों की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी भाषा गढ़ने, अपनी सिने दृष्टि विकसित करने और भारतीय परिवेश के अनुरूप अपनी सिनेमाई जरूरतों के हल ढूंढने में अमूल्य योगदान दिया। अपने समकालीनों की तरह मनोज कुमार ने भी किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखे बगैर स्वयं अपने अनुभवों से, अपनी कल्पना से कैमरे की भाषा और व्याकरण पर अपनी पकड़ बनाई। 24 जुलाई सन 1937 में अविभाजित भारत के एबटाबाद में जन्म हुआ हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी का। एबटाबाद अब पाकिस्तान में है। विभाजन के दौरान हरि कृष्ण का परिवार एक शरणार्थी के रूप में दिल्ली चला आया। उस वक्त हरि कृष्ण की उम्र थी कोई 10 बरस। जब दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हरि कृष्ण ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री की राह युवा हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी ने क्यों पकड़ी, इसका जवाब स्वयं हरि कृष्ण गोस्वामी यानी मनोज कुमार जी के शब्दों में। मैं मुंबई आया था 2 लक्ष्य लेके कि हीरो बनना है और 3 लाख रुपया कमाना है। 1 लाख माँ बाप के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए, 1 लाख अपने लिए। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए बेहद आकर्षक कदकाठी के खूबसूरत नौजवान मनोज कुमार को 1957 में पहली बार जिस फिल्म में अभिनय का मौका मिला वो फिल्म थी फैशन। और हम भूल के गम गाए प्यार भरी सरगम, तुम हो जहां गम क्या वहां, रुत रंगीन जवां मौसम, तुम और हम भूल के गम गाए प्यार भरी सरगम, तुम और हम। फिल्म फैशन के बाद मनोज कुमार को जिन फिल्मों में अभिनय का मौका मिला वो थी पंचायत, सहारा, चांद और हनीमून। मेरे ख्वाबों में ख्यालों में छुपे एक दिन मीत मेरी गली आप चले आएंगे, कभी तो होगी बहारों की नजर, आएगी ऐसी लहर आरज़ू के फूल मुस्कुराएंगे, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में। सन 1961 में मनोज कुमार को बतौर हीरो जिस फिल्म में अभिनय करने का अवसर मिला वो थी H.S. रवेल द्वारा निर्देशित फिल्म कांच की गुड़िया। साथ हो तुम और रात जवां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ ऐ भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां, साथ हो तुम और रात जवां। फिल्म कांच की गुड़िया में मनोज कुमार की नायिका बनी सईदा खान। इसी दौरान मनोज कुमार की एक और चर्चित फिल्म आई रेशमी रुमाल। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे मारे यारे, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। मनोज कुमार नायक के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी जो उनकी पहचान बने।
उस दौर में नायक के रूप में अभिनेता राजेंद्र कुमार की शोहरत बुलंदियों पर थी। किसी कारण से वो एक फिल्म में काम करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। अपने बदले उन्होंने उस फिल्म के लिए सिफारिश कर दी मनोज कुमार की। दिलकश धुनों के कारण वो फिल्म तो सुपरहिट हुई ही, मनोज कुमार की किस्मत भी चमक उठी। माला सिन्हा थी मनोज कुमार की नायिका, विजय भट्ट थे निर्माता निर्देशक, शंकर जयकिशन थे संगीतकार, और वो कामयाब फिल्म थी हरियाली और रास्ता। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरे उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। उसी दौर में मनोज कुमार जिन फिल्मों में नजर आए उनके नाम हैं नकली नवाब, पिया मिलन की आस, माँ बेटा, बनारसी ठग, शादी और डॉक्टर विद्या। ओ ए दिले आवारा चल, ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है, ओ ए दिले आवारा चल। 1963 में मनोज कुमार की 3 फिल्में आईं। अपना बना के देखो, गृहस्थी और घर बसा के देखो। इसके अगले बरस जो फिल्में आईं वो थीं अपने हुए पराए, फूलों की सेज और वो कौन थी। रहस्य और रोमांस से भरी इस फिल्म में उनकी नायिका बनी अभिनेत्री साधना। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। मदन मोहन ने दिया इस फिल्म में यादगार संगीत। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से लग जा गले। 1965 में मनोज कुमार के अभिनय से सजी जो चर्चित फिल्में रिलीज हुई वो थीं पूनम की रात, गुमनाम और हिमालय की गोद में। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 1965 में ही मनोज कुमार के अभिनय और निर्देशन से सजी भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक महान फिल्म रिलीज हुई, शहीद। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। फिल्म शहीद से मनोज कुमार ने फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। ये शुरुआत कैसे हुई बता रहे हैं स्वयं मनोज कुमार। मेरे अंदर गांधी जी तो बसे ही हुए थे, लेकिन उसके साथ एक जुड़ा हुआ पात्र और था जिसका नाम भगत सिंह है। उन पे कोई किताब नहीं थी, तो मैंने 18-19 साल की आयु से
बड़ी रिसर्च की और 22-23 साल तक मैं फिल्मों में काम करते हुए भी वो रिसर्च करके, मतलब दिन में शूटिंग करके रात को हिंदू पेपर की लाइब्रेरी में बैठ के दिल्ली के पेपर देखने कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई, कौन सी दफा लगी, फलां का नाम क्या था, सुप्रीम का नाम क्या था। तो मेरे मित्र केवल केशव साहब फिल्म बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं रोमांटिक हीरो आशा पारेख जी, सायरा जी, साधना जी के साथ हमारी जोड़ी चलती है, तो तू फिल्म शुरू कर ले। कहता नहीं, मैं वही शुरू करूंगा जो कहानी तुमसे सुनी थी। मैंने कहा भैया 2 फिल्में पहले भगत सिंह जी पे आ चुकी हैं, दोनों फ्लॉप हुई हैं। एक में रामराज के कलाकार प्रेम अदीप थे जिनके लोग पांव छुआ करते थे, वो भी फेल हुई। दूसरी फिल्म में शमी कपूर साहब भगत सिंह थे, प्रेमनाथ जी अपने अरूज पे थे, उन्होंने चंद्रशेखर का काम किया, और विश्राम बेडेकर साहब उनके डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे टेक्नीशियन थे। वो फिल्म भी फ्लॉप हुई, लेकिन वो जिद थी केवल साहब की। मैंने कहा ठीक है, यार की जिद तो पूरी करते हैं। बस सर पे कफन बांधना लग गए। और हमारे साथ साथी थे सीताराम शर्मा जी, वो हमसे सीनियर थे, एडिटर भी थे, चीफ असिस्टेंट भी थे। तो पहला शॉट तो मैंने लिखा हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद फ्रेम में एंटर होते हैं, ट्रॉली बैग जाती है, इतना ही लिखा हुआ था। तो मैं पहले दिन शॉट में सेट पे नहीं होता, बस एक कुछ है, मैं अपना मेकअप रूम में दाढ़ी लगा रहा था। तो मेरे पास आए शर्मा साहब कि भाई अब क्या करना है। मैंने कहा मुझे क्या पता। कहता मुझे कुछ नहीं आता। मेरे को तो एकदम बम गिरा। मैंने केवल साहब को बुलाया, मैं केवल शूटिंग कैंसिल करो, तो शाम तक किसी दूसरे डायरेक्टर का बंदोबस्त करें। केवल कहने लगा यार पिलर टू पोस्ट तक भाग भाग के पैसों का बंदोबस्त किया, उधार लेके पैसे आया हूँ, तो किसी तरह आज तू निभा ले, मरता क्या ना करता। तो वो दिन शूटिंग की मुझे करनी पड़ी एज डायरेक्टर। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। फिल्म शहीद के निर्माण के दौरान ही मनोज कुमार को शहीद आजम सरदार भगत सिंह की माताजी से मिलने का अवसर मिला था। उसी प्रसंग को याद करते हुए मनोज कुमार, उन्होंने पहली बार मुझे जब देखा, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में बीमार थी, केवल साहब के साथ मैं गया, वो दवाई खाने से इनकार कर रही थी। तो वहाँ मेरी मुलाकात भगत सिंह जी के साथ थी, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ भी हुई। छोटे भाई जो भगत सिंह के थे, कुलतार सिंह, उन्होंने मिलाया मुझे। तो माँ ने देखा सर से पांव तक मुझे, इंच बाई इंच, मीटर बाई मीटर देखा कि ये है कि नहीं। तो कुलतार जी ने पूछा कि माँ जी क्या, कहती हाँ वैसा ही तो लगता है। तो मैंने कहा जी फिर आप दवाई खा लीजिए। अच्छा तू कहता तो खा लेती हूँ। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी
चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बयां लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन शहीद की प्रीमियर पे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो बहुत प्रभावित हुए, पूरी फिल्म देखी, भाषण दिया और रात को 2-2:30 बजे मुझे प्राइम मिनिस्टर से फोन आया। मैं सुबह गया, बड़ा प्यार दिया उन्होंने, बड़ा इनकरेज किया। कहने लगे मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? बेसाख्ता मैंने उनके पाँव छू लिए। मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, हवाई जहाज पे कभी कभार किया था। बहरहाल मैंने एक मोटी डायरी ले ली और 4-5 बॉल पेन ले लिए और दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी। फरीदाबाद क्रॉस करते हुए तो खेत आने लगे। मैं खेतों को देखता रहा। तो खेतों में वो लाइनें बनी होती हैं। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा उस उपकार के लिए, तो ये धरती एक ऐसी हथेली है जिस पे किसान हल चलाकर इंसान की तकदीर की लकीरें खींचता है। 24 घंटे का सफर था, मैं सोया नहीं। मुंबई सेंट्रल उतरा तो उपकार की कहानी तैयार थी। हाँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए मुझे 7-8 दिन और लगे। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। फिल्म उपकार में एक किसान और साथ ही एक फौजी जवान के रूप में मनोज कुमार ने संपूर्ण भारत का दिल जीत लिया। उस दौर के प्रख्यात खलनायक प्राण को मलंग चाचा की भूमिका देकर उन्होंने दर्शकों को चकित कर दिया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिल्म उपकार ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म ने जीते 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एक अभिनेता के साथ साथ मनोज कुमार बतौर फिल्म निर्देशक और लेखक के रूप में भी स्थापित हो गए। मनोज कुमार के दिल में ये बात बैठ गई कि फिल्में सामाजिक और देशभक्ति का संदेश देने का मजबूत जरिया भी हैं। देश के करोड़ों लोगों तक इसके माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। 1970 में मनोज कुमार एक और फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है।
जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। साफ सुथरी कहानी, कलाकारों का उत्तम चुनाव, अर्थपूर्ण गीत, शानदार छायांकन मनोज कुमार की फिल्मों की पहचान बन गए। जिंदगी की 3 अहम जरूरतों को एक मनोरंजक और उद्देश्यपूर्ण कथानक के ताने बाने में बुनकर वर्ष 1974 में मनोज कुमार ने एक फिल्म बनाई, रोटी कपड़ा और मकान। किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सलाई मार गई, हो किसी को मकान की बनवाई मार गई। सन 1980 में फिर एक बार उन्होंने कई जाने-माने सितारों और अपने आदर्श दिलीप कुमार के साथ देशभक्तिपूर्ण फिल्म क्रांति का निर्माण किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्रांति कर दी। दिल वाले तेरा नाम क्या है? दिल वाले तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा, पैगाम क्या है? क्रांति क्रांति मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का कर जाएंगे, हो नाम वतन का कर जाएंगे। अपनी फिल्मों के माध्यम से देश के प्रति प्रेम और आपसी भाईचारे का संदेश तो उन्होंने दिया ही, वहीं उस महान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी काम किया जो भारत की पहचान है। गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम बरसे सावन। शोर, ये फिल्म मनोज कुमार की एक बेहतरीन फिल्म है जो हमारी संवेदना को गहरे तक छूती है। ला 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 भारतीय सिनेमा के नक्षत्र मनोज कुमार 75 बरस के हो चुके हैं। उनके फिल्म उपकार के एक गीत की पंक्तियां उन्हें ही समर्पित करते हैं शुभकामनाओं के गुलदस्ते के रूप में। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख धीरेन्द्र जैन, निवेदक रेणु बंसल और अमरकांत दुबे, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा।